अभी हम लोग भी यही से काम करके हम लोग भी बाल बच्चा भी पाल रहा है। तो इसके लिए अभी जिसका जिसका वो है उसको आके तकलीफ है वो आके हमें काम कीजिए। Greetings to each and every one of you watching our news channel, and to the new viewers, welcome to Eastern Post. So viewers, let me tell you that right now I'm here at the oil farm nursery of Pasigat, which is located in 5th mile of Pasigat, East Siang district, and today we are here to open the nursery which was being shut since days. And as with us the AGS and the Vice President Sri AGS Sri Jum Partin and Vice President Sri Olodai of All Arunachal Pradesh Oil Farm Association. They are here with us and they will tell you in brief what exactly had happened and why they had to close this nursery, and today they will be opening it soon. So stay tuned for more such updates and stay connected and informed with Eastern Post. Well, viewers, here standing with me is Sri Olodai and Sri Jum Partin, who is the Vice President and AGS of Oil Farmers Association of Arunachal Pradesh. So let us have a conversation with them and know in brief of today's program that the oil farm nursery has been opened up just now. So let us know in brief what they have to say about this. थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट न्यूज़। एक्चुअली हम लोग का यहाँ आने का माध्यम ये रहा कि ऑल अरुणाचल फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन के द्वारा ये हम लोग का यह पतंजलि का जो इंचार्ज था AK सिंह को लेकर वो लोग रेजिग्नेशन मांग के ऐसे डेमोक्रेटिक वे में कुछ लीगल इशू का बात करके वो लोग हुआ था। तो उसको हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल फार्म फार्मर एसोसिएशन के द्वारा उनको बुला के उनसे बात करके चीज़ को सॉल्व किया। एक्चुअली वो लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग था। ये हम लोग का पतंजलि मैनेजर और इंचार्ज को हम लोग का AK सिंह को लेकर, तो एक्चुअली उसको पूरा सॉल्व करके आज के दिन ये उस समय में ये बंद था, तो आज के दिन हमारे ऑल अरुणाचल ऑयल फार्म फार्मर्स एसोसिएशन के द्वारा आज ऑफिस जो है नर्सरी जो है खुल गया। तो मैं इस छोटा सा मैसेज के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि हमारे अरुणाचल में अभी पतंजलि है और 3F ऑयल फार्म है कंपनी जो है, जो कि ऑयल फार्म यहाँ खेती करने आया है। हम लोग का फार्मर्स को सहायता करने के लिए, टेक्निकली आइडियाज़ देने के लिए यहाँ पे वो लोग यहाँ पे है अभी अरुणाचल में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कंपनीज यहाँ पे जितना भी है, फार्मर्स एसोसिएशन जो है आप लोग का साथ है। जब भी आप लोग का ज़रूरी होगा हम लोग साथ में है। और फार्मर्स को भी मैं यहाँ का ईस्ट सियांग का फार्मर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जानकारी लीजिए, इस नर्सरी में भी आप लोग विजिट कीजिए और ऑफिस में भी जाके ऑयल पम्प का बारे में आप लोग जानिए। कारण ये एक ऐसा प्लान है जो आमदनी में बोले तो कोई भी इसको लेकर कंपेरेबल नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितना भी हम लोग यहाँ पे करते आया है जो भी प्लान, लेकिन ये प्लान जो है एक यूनिक प्लान है जो कि आपका महीना में 2 बार आपको ये देगा, प्रोडक्शन देगा, हार्वेस्टिंग ट्वाइस इन मंथ ये देता है। तो इसके लिए मैं सभी को वेलकम करना चाहूँगा। पतंजलि में आप लोग आइए, यहाँ पे जानकारी लीजिए और जितना हो सके ये नर्सरी जो लगाया है इसको ख़त्म करना है। कारण इंडिया का यहाँ का हम लोग का कुछ टारगेट दिया गया है, उसको भी हम लोग को फुलफिल करना है और पैसा यही से कमाना है। सर, इन रिगार्ड्स टू फार्म ऑयल, जैसे आपने बोला बहुत आमदनी देता है ना, क्या बोलते हैं,
फाइनेंशियली भी स्टेबल कराता है आदमी लोग को, अगर इसमें आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। बट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी लैंड का मैं बोला जाने से, वी हैव हर्ड एंड सीन फ्रॉम पीपल कि ये लोग बोलते हैं कि फार्म ऑयल से हम लोग का लैंड जो है, मतलब फर्टिलिटी बहुत ख़राब हो जाता है उसका, तो बहुत साल तक हम लोग को उसको रिपेयर करने में समय लग जाता है। तो क्या ये बात सही है ना, नहीं है? तो आप तो यहाँ का AGS है ऑयल फार्म नर्सरी का, तो उसी का विषय में आप पब्लिक लोग को ये बता दीजिए कि आपको ज़्यादा जानकारी रहेगा ना, तो उसी के विषय। मैं फर्टिलाइज़र को लेकर यही कहना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र जो है, अभी देखिए हम लोग का यहाँ पे टी गार्डन मिलता है, टी गार्डन में भी फर्टिलाइज़र लगाता है, आप लोग को मालूम होगा। ऑयल फार्म में लगाता है फर्टिलाइज़र, लेकिन फर्टिलाइज़र यहाँ से डैमेज नहीं होता है, ये कभी डैमेज नहीं होता है। हम 2017 जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है या अरुणाचल में ऑयल फार्म को लेकर, उसी समय से हम लगाया है। तो आप देखिए वहाँ पे हम इंटरक्रॉपिंग जो बोलता है, जो सब्सिडीज़ भी इंडिया गवर्नमेंट जो है देता है उसमें, तो वहाँ पे कितना हम करता है। जिंजर वहाँ पे उगाता है, इतना बढ़िया जिंजर प्रोडक्शन देता है। उसके बाद में हम लोग ये सरसों जो है, मस्टर्ड सीड जो है लगाता है। उसके बाद मेज लगाता है, जो कि हम लोग पुराना समय से माँ पिताजी से एंसेस्ट्रल से ही हम लोग वो करते आया है, वो सब कर सकता है। फर्टिलिटी उसमें कुछ ये नहीं है, उसमें फर्टिलिटी का बात जो बोल रहा है वो लोग ऐसे बोलता है, वो लोग प्रैक्टिकली नहीं करता है, ऐसे ये करता है। बात जो है किसी बात जो है ऐसे कर रहा है, जो कि उन लोग को जानकारी है ही नहीं। यही कहना चाहूँगा मैं, इसमें कुछ नहीं है। फर्टिलिटी को लेकर, सॉइल को लेकर कुछ डैमेज नहीं है। और एक बात भी ये बोलता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर को शकिंग करता है बोल के ऐसे रिमूव्स फैलता है। एक्चुअली ऑयल फार्म को अगर हम लोग देखने जाएंगे, तो साइंटिफिकली देखने जाएंगे, तो ये ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाता है, फैलता है। अब देखने जाएंगे तो 36 सेंटीमीटर कुछ जाता है अंडर डेप्थ में। तो ऐसा होने से आप देखिए, ये आम ट्री को आप ले लीजिए, इसमें आप देखने से ये अंदर बहुत जाता है गहरा में, ये पाम ऑयल जो है ऊपर में जाता है। तो कैसे अंडरग्राउंड वाटर को वो शकिंग करेगा, जो कि अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत अंदर में है। तो इसके लिए ये प्रैक्टिकली आगे साइंटिफिकली हम लोग देखने जाएगा तो बहुत कुछ है जो कि ऑयल फार्म को लेकर रिमूव्स फैलाता है आदमी लोग। तो इसके लिए मैं फार्मर्स को, यहाँ का एरिया को जो भी है, और अरुणाचल का फार्मर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग बेफिक्र रहिए और लगाइए ऑयल फार्म। सो फार यहाँ पे फार्मर्स देखा जाए, आप लोग का ये रिसेंटली खोल गया आज, तो ना आज से, तो इसमें आप लोग का ये जो नर्सरी है, इसमें से कितना लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, मतलब मिलता है, जिस वजह से एक फैमिली घर का मतलब वो चल जाता है, एक आदमी आएगा, एक काम करेगा ना। तो इसमें अभी भी देखा जाने से बहुत सारा वी कैन सी फीमेल फार्मर्स ना। सो थ्रू योर नर्सरी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डू यू लाइक गिव देम इन? ओके। यहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट को लेकर जाएगा तो यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगा, प्रोसेसिंग यूनिट जो है बैठेगा। हम लोग वहाँ पे लोअर दिबांग वैली में तो ऑलरेडी वो चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोग भी विजिट करके देखने से एम्प्लॉय बहुत ढेर सारा एम्प्लॉय है। आपका क्लस्टर ऑफिसर्स वगैरह, जो कि फार्मर्स यहाँ पे जितना फार्मर इंक्रीज होगा उतना ही कंपनी का भी एम्प्लॉय जो है ये इंक्रीज होगा। तो मतलब ये चीज़ जो है विन विन सिचुएशन में है फार्मर्स और ये इसका कंपनीज का। फार्मर्स होगा तो कंपनी चलेगा, कंपनी होगा तो फार्मर चलेगा। तो इसमें फार्मर्स और कंपनी जो है देखा जाने से एक कॉइन की जैसा है, वन साइडेड में फार्मर्स, वन साइडेड में ये कंपनी। तो इसमें अभी देखने से यहाँ पे गाइडलाइंस में जो ऑयल पाम को प्लान को लेकर जो देता है, उसमें आप देखने जाएगा तो पर हेक्टर इजुकल आपका 4000 केजीज, 4000 केजीज मीन 4 टन्स प्रोडक्शन देता है। तो अभी कैलकुलेट कीजिए, अभी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSP जो सपोर्टिंग प्राइस दिया हुआ जो है 16 रुपीज़ है। 16 रुपीज़ मीन्स माने पर टन आपका यह 16,000 है। 16,000 ओनली 1 हेक्टर में वो निकलेगा। 16,000 इंटू आपका वो 4,000 केजीज होगा, तो 16,000 इंटू आपका 2 इन 1 है प्रोडक्शन जो है। आप उसमें कैलकुलेट कीजिए, इमेजिन कीजिए उसमें कैलकुलेशन। अभी आप वो लोग का हिसाब से हम लोग नहीं कर पाएगा होगा टेक्निकली। ओके 50% आप ले लीजिए, 2,000 करके ले लीजिए, 2,000 ही हम लोग केजीज हम लोग निकल पाएगा। उसमें भी आप अमाउंट जो है कैलकुलेशन करके देखिए, 2,000 इंटू 2 बार महीना में होता है प्रोडक्शन जो है, तो उसमें कैलकुलेशन कीजिए
कितना यहाँ पे, माने हम पहले भी बताया आपको, पाम ऑयल जो है किसी प्लान में भी कंपेरेबल नहीं है। जहाँ तक हम कैलकुलेट किया है, हम भी बहुत खेती किया है, यहाँ जिंजर किया है, टी गार्डन है, बहुत ढेर सारा रबर भी है, तो उसमें भी देखा है। और यहाँ पे उतना स्किल भी नहीं चाहिए लेबर जो है। और यहाँ पे ऑफिस, अभी जितना फार्मर्स बढ़ेगा उतना ही ऑफिस भी बढ़ेगा। अभी फैक्ट्री अभी देखिए, उसमें दो दो बड़ा बड़ा होता है, बॉयलर एक होता है, एक मेन प्लान होता है ये यहाँ पे, ऐसा करके बहुत बड़ा होगा। और आपका आप लोग को कुछ यहाँ पे नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतना यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है हम लोग का। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जितना फार्मर्स होगा उतना ही आपका कस्टम हायरिंग सेंटर भी खुलेगा, जो कि फार्मर्स के लिए ये ट्रैक्टर और जो भी व्हीकल जो ज़रूरी होता है, टूल्स वगैरह प्रोवाइड करेगा वो करने के लिए। तो उसमें ढेर सारा सब्सिडीज है इसमें। तो 1 हेक्टर इजुकल आपका अभी का ये है सब्सिडी जो है, जो भी लगाएगा वो 10,000 वो लोग सब्सिडीज देता है, जो कि आप 1 हेक्टर मीन्स हम लोग का लोकल में 2 पूरा होगा, 2 पूरा से थोड़ा कम होगा। अभी 2 पूरा को आप देखिए, 2 पूरा को आप सरसों लगाइए, साल में एक ही बार होगा, तो उसका अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए। और लीज में हम लोग किसी को देगा तो उसमें भी आप देखिए 1 ईयर में कितना देता है, लीज में 2 पूरा में कितना मिलेगा आप देखिए। तो यहाँ पे सब्सिडीज भी मिल रहा है, अप टू 4 ईयर्स तक आपको मिलेगा। तो 4 ईयर्स तक मिलेगा और उसके बाद में 4 ईयर्स के बाद में प्रोडक्शन हो जाएगा। देन मैंने पहले बताया आपका प्रोडक्शन का रेट जो है आपका 4,000 केजीस निकल वो लोग का दिया हुआ, उसमें 2,000 करने से भी अमाउंट जो है बहुत है। लास्टली सर, एस इंडिया जो है बोलने से हम लोग का लार्जेस्ट फार्मर्स में बोलने से कंट्री में माना जाता है ना, वी हैव नंबर्स ऑफ फार्मर्स। सो इन स्पेसिफिक टू कंसर्निंग टू अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स, सो व्हाट वुड यू लाइक टू अपील टू देम? एस ये आप लोग का नर्सरी जो जस्ट ओपन हो गया, तो आप कुछ वो लोग को बोलना चाहेगा? हाँ, तो मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा, फार्मर्स को मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग जैसे भी हो लगाइए। हाँ, हम लोग जो यहाँ अभी नहीं लगा रहा है वो लैक ऑफ नॉलेज के द्वारा भी नहीं लगा पा रहा है। इसके लिए ऑफिस विजिट कीजिए, पतंजलि का ऑफिस जो है यहाँ पे पासीघाट में है, और नर्सरी में भी आप लोग यहाँ पे आके देखिए किस तरह से करता है। तो यही मैं अपील करूँगा, जितना हो सके अभी आप लोग लगाना है, अब पाम ऑयल लगाना है। और यहाँ एक अरुणाचल को हम लोग के द्वारा प्लेन एरिया यहाँ पे एवरी डिस्ट्रिक्ट को नहीं चुना गया है, इसमें भी 9 डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक। 9 डिस्ट्रिक्ट में से ऑलमोस्ट पतंजलि जो है ये हाथ लगाया हुआ है। तो इसमें जैसे भी इंडिया को हम ही लोग इंडस्ट्रीज एक बड़ा एक इनकम यहाँ से ये कर सकता है, नाम यही से जाना चाहिए, वही हम सोचता है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। आपका नाम? गीता छेत्री। आपको ये अभी खोल गया ना आप लोग का ये नर्सरी, तो कैसा लग रहा है खोल के? अच्छा लग रहा है। आपको? अच्छा ही लगा है। अच्छा लगा है जी, हम लोग को भी ठीक ही लगा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है। और कुछ बोलना चाहेगा बाकी जो ये न्यूज़ देखेगा, जो यहाँ पे आके काम करने मन होगा उस लोग के लिए? उसके लिए अच्छा है, अच्छा है। हम लोग को भी अच्छा लगा है। आप लोग का नर्सरी बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था ना, तो आज फाइनली खोल गया, तो अभी काम भी चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग का नर्सरी खोल के? बहुत अच्छा लगा है हम लोग को, आज से खुल गया तो। और क्या इसमें से आप लोग का यहाँ पे जब एंगेज होता था काम करता है, आपका पगार मिलता है, उस वजह से आप लोग का फैमिली भी चलता था ना, तो उसी चीज़ को लेते हुए अभी आप लोग को ये न्यूज़ को देख के कोई होगा, और ये बहुत सारा फार्मर्स है हम लोग का स्टेट में भी, तो वो लोग देख के भी शायद ये खोल गया बोल के काम करने वाला भी काम करेगा, सोच के भी आएगा भी होगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेगा जो आपको अभी देखे मैसेज? आइए काम करिए, वही सब लोग अभी आइए, हम लोग के साथ एक साथ में करिए काम भी। अभी हम लोग भी यही से काम करके हम लोग भी बाल बच्चा भी पाल रहा है, तो इसके लिए अभी जिसका वो है उसको आके तकलीफ है वो आके हमें काम कीजिए, उसका बाद सबको वही बोलेगा अभी हम। Okay, viewers, sitting here with me is the Vice President of All Arunachal Oil Farm Farmers Association, and as well as East Siang Oil Farm Farmers Association President. So let's have a conversation and know more about the depth of Oil Farm Nursery. थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट। मेरा नाम ओलोदय है, एसोगा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑयल पम्प ग्रोवर्स एसोसिएशन का ये है प्रेसिडेंट है, और ऑल अरुणाचल प्रदेश पाम ऑयल फार्मर्स एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट है। ये
मेरा मीडिया में आने का मकसद जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स एसोसिएशन बोल के एक निकला था, वो रिगार्डिंग पाम ऑयल्स और हम लोग का ग्रोवर्स का बारे में अलग से बात किया था। इसलिए आज आना पड़ रहा है मीडिया में कि हम लोग का ये पतंजलि ऑफिस को भी बंद किया था और उन लोग पूरा डरा धमकाया था। ये जो बाहर से आदमी आता है वो तो डरता है, पूरा फैमिली का बारे में भी सोचता है, इसलिए उन लोग बंद किया था। और आज हम एजीएस साहब और हम आके ऑफिस को खुल रहा है। आज का बाद टेंशन फ्री है, आप लोग भी डरना नहीं है। हम लोग सब जो तेली साहब का अंडर में उन लोग को बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ किया है 12 नवंबर को। आज का बाद ऑफिस भी खुलेगा। आपको भी अकाउंटेंट सर है ये दीपेंद्र, उसको भी अभी टेंशन नहीं होना है। आज से अच्छा से काम करो, जी जान के काम करो। हम लोग फार्मर्स के लिए हमेशा रेडी करके बैठना है, काम कर देना है। ये ऑयल पम्प जो है यहाँ में एटलीस्ट माने हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में 669 जैसा फार्मर्स है अभी तक, और नया आ रहा है। अभी प्लांटेशन उतार रहा है, पुली उतार रहा है 5 माइल से, दुमादुम लगा रहा है। और मेरा ये एडवाइस है कि मेरा जो फार्मर्स वो ये दूसरा क्रॉप्स कर रहा है, जैसे कि कैश क्रॉप बोलता है, तिलहन, पापड़, सरसों, मेस जो करता है वो इतना फायदा नहीं है आजकल। आप लोग भी आइए, ऑयल पम प्लांटेशन कीजिए। प्लांटेशन में ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपका 4 साल का बाद आपको हार्वेस्टिंग करना शुरू होगा। उसका बीच में जो गैप रहता है, फार्मर कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए इंटरक्रॉपिंग का 6,000 करके पर हेक्टर देता है। ग्राउंड क्लियरेंस का भी 6,000 देता है। और सब्सिडी जो सामान होता है वो गवर्नमेंट का तरफ भी देता है। और अच्छा से ये करने से आपका और ज़्यादा पैदा होगा आने वाला साल में भी। ये फार्मर्स के लिए वरदान है, मोदी जी का दिया हुआ वरदान है। इसको हम लोग संभाल के करना है। अरुणाचल प्रदेश में दूसरा जो केट है वो तो पेलर है। अभी तक पाम ऑयल जो है वो सक्सेस हो रहा है, और इसलिए 2016 से शुरू हुआ था ये। अभी निगलोंग में इंडस्ट्रियल ग्रोथ एरिया में मिल भी सेटअप हो गया, शुरू हो रहा है, अभी कर रहा है, मिलिंग कर रहा है। और रोइंग का तो ये में लास्ट ईयर से शुरू हो रहा है। हम लोग का इस बार ये कर रहा है, शुरू हो रहा है। इसलिए सभी भाइयों को भी मैं यही समझाने के लिए आया है और बताने के लिए आया है। और थैंक यू मीडिया ईस्टर्न पोस्ट। सबसे पहले तो सर वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट। एंड अब अपना व्यूवर्स को, हम लोग का व्यूवर्स को अपना नाम बता दीजिए। मैम, मेरा नाम दीपेंद्र बिजलान है। मैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस पतंजलि फूड्स लिमिटेड, और लास्ट 1.5 ईयर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में। अभी पलड़ाई साहब आए थे तो उन्होंने कुछ कन्वर्सेशन हमारे साथ में किया, तो उस रिगार्डिंग उन्होंने भी बुलाया था। तो अभी जस्ट आज ऑफिस आए हैं। लास्ट 1 वीक से हमारा ऑफिस क्लोज था। तो सर जैसे कि आपने बोला कि आप लोग का ऑफिस क्लोज था, तो रीज़न क्या था जिस वजह से आप लोग को ऑफिस को बंद करना पड़ा? एक्चुअली मैडम, यहाँ पे कुछ फार्मर एसोसिएशन कुछ काम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश लोकेशन में। तो अलग अलग ग्रुप कुछ इस तरह के एसोसिएशन यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे एक हमारा ऑयल पाम फार्मर एसोसिएशन ग्रुप है, और एक कोई अभी नया आफा करके कुछ आया है। तो उन लोगों से हमारे कुछ सीनियर मैनेजमेंट को धमकी भरे कुछ फ़ोन जा रहे थे, कुछ इस तरह का कि आप लोगों की एंट्री यहाँ पे बना। एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस जो है तेजपुर है, असम में। तो वहाँ पे हमारा जितना भी है स्टाफ है वो सब वहाँ बैठता है। ऑपरेशन हमारा सारा वहीं से होता है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा। तो उनको कुछ इस तरह की कुछ धमकियाँ जारी थी वहाँ से कि आपका एंट्री यहाँ पे बंद हो जाएगी। इस तरह के पोस्टर भी उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं ईटानगर पपमपरे साइड में। तो हमारे डीजीएम सर, हमारे सीजीएम सर जो भी हैं, उन लोगों को कुछ इस तरह की वो धमकियाँ गई। और वही कुछ फ़ोन हम लोगों को भी यहाँ पे आए हैं, कुछ स्टाफ को हमारे यहाँ पे भी आया है जो अरुणाचल प्रदेश लोकेशन में काम कर रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग फिर जब हमें हमारे हेड ऑफिस से कुछ इंस्ट्रक्शन मिले कि आप कुछ टाइम के लिए ऑफिस क्लोज कर दीजिए, फर्दर इंस्ट्रक्शन था, तो उसकी वजह से हमें वो क्लोज करना पड़ा। अभी लास्ट
12 नवंबर को हमें एक वीडियो मिला है सोशल मीडिया के थ्रू से, जिसमें हम देख रहे हैं कि उन लोगों का कुछ आपस में वो हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो उसके बाद हमें बोला गया था कि आप ऑफिस जाना शुरू करिए, लेकिन जब तक हमें ऑफिशियली वो नहीं मिला था तो उस चक्कर में हम तब तक बंद करके रखा था। तो आज ओलाडाई साहब का मुझे फ़ोन आया था, जो ऑयल पंप एसोसिएशन एशिया के अध्यक्ष है। तो इन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप आके यहाँ पे मिलिए हमसे। तो उसके बाद हम फिर यहाँ पे आए और अभी आप लोगों के सामने हमने ऑफिस ओपन किया है। जैसे आपने कहा कि धमकियाँ मिल रहा था, तो रीज़न क्या था सर जो धमकी मिले? कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ जिस वजह से ये इरप्ट हुआ ये प्रॉब्लम जो? मैडम मिसकम्युनिकेशन था या कुछ और उनके उसमें था, ये तो हमें क्लियर एक्चुअली अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ जो हमें सुनने में आया वो खाली कुछ ऐसा बता रहे थे कि अनहेल्दी पौधे हम दे रहे हैं फार्मर को, या कुछ और तरह का इस तरह का कुछ इनका चल रहा था। क्लियर अभी तक हमारे पास भी कोई वो नहीं है कि किस वजह पे इन्होंने ये चीज़ें करी थी। लेकिन अभी जो हमें सुनने में आया वो खाली इतना, मेरे को जो सुनने में आया वो ये है कि वो ये बता रहे थे कि कुछ अनहेल्दी पौधे हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं फार्मर्स को। लेकिन आप मेरी किसी भी नर्सरी में यहाँ पे घूम के देखिए, मेरे पास अभी 7 नर्सरी ऑपरेशनल हैं अरुणाचल प्रदेश में। किसी भी नर्सरी में आप विजिट करिए, अगर आपको कोई अनहेल्दी पौधा मिल जाएगा तो हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। और हम तो फार्मर को यहाँ तक इंश्योर करते हैं कि अगर आपका कोई पौधा अनमेच्योर है तो उसको हम फील्ड से उठा के ले आएंगे, आपको नया रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक भी हम फार्मर को बोलते हैं। सर फिलहाल सिचुएशन तो ऐसे है कि आप लोग का बातचीत हुई है, उसके बाद कंप्रोमाइज़ हो गया और इसीलिए आज खोला गया है ऑफिस को ना? जी मैम जी। सर व्यूवर्स लोग को आप क्या बोलना चाहेगा? जैसे कि आपने बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, जिससे वो लोग ने, उन लोगों का कहना था कि अनहेल्दी पौधा देने की वजह से। तो व्यूवर्स लोग को भी बता दीजिए कि आप लोग का किस तरह का सैपलिंग्स दिया जाता है एंड ऑल। मैम एक्चुअली सैपलिंग का तो मैं इसलिए भी क्लियर नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं फील्ड स्टाफ को तो हूँ नहीं। एक्चुअली प्लांटेशन मैंने देखता हूँ, जो मैनेजर हैं वो आज लीव पे हैं नहीं यहाँ पे। तो एक्चुअली है क्या, हमारे जो लीव्स होते हैं पौधे के जो हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 12 लीव्स होने चाहिए एक प्लांट में। तो उस तरह के मेरे सारी नर्सरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं, जो प्लांटेशन के लिए तैयार हैं, वो सारे पौधे मेरे इस तरह के हैं कि जब हेल्थी पौधे हैं। अगर कहीं पे किसी को कुछ इस तरह का वो मिलता है, किसी फार्मर को मिलता है, फार्मर काम करेगा यहाँ पे तो हम चल पाएंगे। हम भी फार्मर की वजह से हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर कुछ इस तरह का है तो हमारे फील्ड स्टाफ, हमारे नर्सरी ऑफिसर, हमारे नर्सरी असिस्टेंट या हमारा फील्ड ऑफिसर जितने भी लगे हुए हैं यहाँ पे, वो सब बता देते हैं। अगर कोई फार्मर इस तरह का कोई कंप्लेन करता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, फार्मर के फील्ड से रिप्लेस करते हैं। तो ऐसा कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है फार्मर को भी और किसी को भी नहीं। मैम अनहेल्दी पौधा हमारा कुछ भी नहीं है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। इवन व्यूवर्स के साथ में भी जा सकते हैं, इवन आप फार्मर के साथ में भी जा सकते हैं। मेरे पास जो प्लांटेशन हुआ है उसकी लिस्ट मैंने ओलाडाई साहब को भी दी है। तो सर के पास में टोटल 869 फार्मर की लिस्ट मैंने आज उनको प्रोवाइड करी थी, जो उन्होंने मुझसे मांगी थी। एक्चुअली अब आप बोलोगे कि ये कैसे दिया, तो ये एक्चुअली ऑनलाइन सिस्टम है सारा, SAP में हमारा सारा काम होता है। तो मैं घर से उनको मेल कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो सारी सिस्टम उनको पता है और सारे फार्मर भी उनसे मिले हुए हैं जो भी है। हमारे पास किसी भी फार्मर की कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक इस तरह की, जो आफा वालों ने कुछ इस तरह का बोला है, लेकिन मेरे पास किसी भी फार्मर की कोई शिकायत नहीं आई है अभी इस तरह की अनहेल्दी पौधा मिला है। तो मैं ऑल व्यूवर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ से सारे हेल्थी पौधे जा रहे हैं और सब कुछ काम टाइम पे हो रहा है, ऑन टाइम हम सब कुछ करते हैं। FFB पेमेंट टाइम पे होती है, फार्मर्स का सब्सिडी जो है वो टाइम पे रिलीज़ होता है। हमारे यहाँ सब चीज़ टाइम पे हो रही है मैडम। मेरा नाम जूम पर्टिन, मैं अभी ऑल अरुणाचल ऑयल पम्प फार्मर्स एसोसिएशन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पर मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं ईस्टर्न फोर्स के द्वारा यही मैं कहना चाहूँगा, संदेश यही देना चाहूँगा, जो भी हुआ है हम लोग का ऑल अरुणाचल फार्मर्स एसोसिएशन, ऑयल पम्प एसोसिएशन जो है टैकल किया है, चीज़ को हैंडल किया है। और जैसे वो लोग सोचा था पहले, उसको सही दिशा दिखा के सही नॉलेज, सही एजुकेशन वो लोग को भी दिया है। तो इसके लिए मैं हमारे ईटानगर के जो भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, प्रेसिडेंट सर और सेक्रेटरी सर, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज के दिन में यह ऑफिस जो है पतंजलि पासीघाट जो है खुशी से खुल पाया। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा ऑयल पाम प्लान को लेकर। ऑयल पाम ऐसा एक प्लान है जो कि आपको ये बोलने जाएगा तो आप सैलरी जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, सैलरी
मंथ में एक बार मिलता है, लेकिन आप ऑयल पम्प को अगर लगाएगा तो आफ्टर 2 इयर्स 4 इयर्स के बाद में आपका सैलरी जो है महीना में 2 बार आप मिलेगा, कारण हार्वेस्टिंग जो है 2 बार होता है महीना में। इसके लिए मैं यही यहाँ तक मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू। So viewers, this was it for today's report, and as you have seen in the report that the oil farm nursery, which is located at 5th mile of Pasighat East Siang district, has been opened, and to all the farmers watching our news, you can come and get the seed of oil farm out here at 5th mile. So this was it for today's report. Thank you for watching and being with us till the end. This is reporter Bobby Zirdo with cameraman Gamun Nokar, Eastern Post.